चैनल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम SMD रीवर्क स्टेशन, जिसको हम हॉट एयर गन या जिसको हम हीट गन या हॉट एयर ब्लोअर कहते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये एक ही चीज़ है, इसको कई नामों से पहचाना जाता है मार्केट में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि SMD रीवर्क स्टेशन मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर सेकेंड मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली मशीन है। सबसे पहला नंबर सोल्डरिंग आयरन का है। सोल्डरिंग आयरन के बाद जो मशीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है SMD रीवर्क स्टेशन मशीन। तो ये मशीन क्या है, किस तरह से ये काम करती है, पहले हम ये समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर हमने इस मशीन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जैसा कि अगर आप दोस्तों देखें तो SMD रीवर्क स्टेशन मशीन मेरे सामने है और दोस्तों ये इसका हैंडल है। जैसा कि अगर आप देखें तो हमेशा इस तरह का एक हैंडल इसका होता है। तो ये मशीन क्या काम करती है दोस्तों, ये मशीन आगे से इसका जो हैंडल होता है, इसकी नोजल से यहाँ से ये गर्म हवा बाहर निकालती है। अगरचे वो कंट्रोल टेम्परेचर होता है, जितना हम टेम्परेचर रखें उतना ही होता है, लेकिन एक गर्म तेज हवा होती है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो ये है वो होती है कि हवा की स्पीड कितनी हो। टेम्परेचर भी हम एडजस्ट करते हैं कि इतना टेम्परेचर हो जो इसके अंदर से हवा निकले, और दूसरा हम एयर का प्रेशर भी हम ही डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर से जो हवा निकले वो इतनी तेज़ हो। ये दो बस ये सिंपल साइज का काम है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों मैं आपको दो PCB दिखाता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो ये दो मेरे हाथ में PCB हैं। सबसे पहले मैं इस PCB का आपको तारफ देता हूँ। तो दोस्तों इस PCB के ऊपर अगर आप गौर करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये PCB दरअसल दोस्तों इस तरह से असेंबल किए जाते हैं कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है उसके ऊपर जहाँ पर हमने SMDs लगानी होती हैं उन जगह के ऊपर पहले सोल्डरिंग पेस्ट लगा दिया जाता है। जब सोल्डरिंग पेस्ट लगा दिया जाता है उसके बाद फिर कंपोनेंट्स जो है उन पॉइंट्स के ऊपर रख दिए जाते हैं। कंपोनेंट जो है सोल्डरिंग पेस्ट की वजह से वहां पर आर्जी तौर पर ठहर जाते हैं। जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो कंपोनेंट्स मुस्तकिल तौर पर उस PCB का हिस्सा बन जाते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो इसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं सारे के सारे SMD टेक्नोलॉजी से लगे हैं। SMD टेक्नोलॉजी में देखें तो दोस्तों पिछली तरफ किसी तरह के कोई भी असरात नहीं होते, जस्ट ऊपर ही प्रिंटिंग होती है, उस प्रिंटिंग के ऊपर ही SMDs लगी हुई होती हैं। जबकि अगर दोस्तों ये दूसरा आप सर्किट मेरे हाथ में देखें ना तो ये THT टेक्नोलॉजी से इसके अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो THT टेक्नोलॉजी के अंदर दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं, सुराख बनाए जाते हैं, उनके अंदर कंपोनेंट्स भर दिए जाते हैं, फिर दूसरी तरफ से उनको सोल्ड कर दिया जाता है। तो THT स्टैंड्स फॉर थ्रू होल टेक्नोलॉजी एंड SMD स्टैंड्स फॉर सरफेस माउंट डिवाइस, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर लगे हुए होते हैं। दोस्तों आप किसी भी मोबाइल फ़ोन का PCB देखें तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स, ICs, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स जो कुछ भी लगा हुआ होता है सब के सब SMD टेक्नोलॉजी से ही लगे हुए होते हैं। तो इसलिए हम इसके ऊपर रिपेयरिंग का काम करने के लिए SMD रीवर्क स्टेशन ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारा SMD रीवर्क स्टेशन है इस तरह के PCBs जिनके ऊपर कंपोनेंट लगे हुए होते हैं उनके लिए ये होता है, और तरह के जो PCB होते हैं उनके लिए नहीं होता। दोस्तों इसका काम जस्ट इतना है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं इनको में को गर्म कर देता है इसके इर्द गिर्द सोल्डर को, तब हम उस कंपोनेंट को वहां पर लगा भी सकते हैं और उखाड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा SMD रीवर्क स्टेशन मशीन है। हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर जो है ये डॉट से आ गए, इसका मतलब है कि यार आप अपना टेम्परेचर और हवा का प्रेशर दोनों चीजें सेट करो। तो ये जो नॉब है इससे हम इसकी सेटिंग करेंगे। देखिए यूं ही मैं 100 से शुरू होता है, 100 से मैं इसको घुमाता जाता हूं तो देखते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर ये किस हद तक जाता है। 100 से लेकर 480 सेंटीग्रेड तक ये गर्म होता है। आमतौर पर जितने भी सोल्डरिंग आयरन होते हैं वो 100 से लेकर 480 तक मैक्सिमम होते हैं, 480 से ऊपर ये नहीं होते और हमें ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं होती। अगर आप इसी बटन को दबाते हैं तो 1 से लेकर 10 तक हवा होती है। तो दोस्तों इसको इन दोनों को हमने एडजस्ट करना है जो कि हमारे PCB के लिए सूटेबल हो। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर हमने इस मशीन को किस तरह से यूज़ करना है। जैसा कि अगर देखें कि अगर हमने इसको किसी PCB के ऊपर यूज़ करना है तो हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये हम अमली तौर पर सीखते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि जब भी आपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इसको यूज़ करना हो तो पहले मैं आपको टेम्परेचर का बताता हूँ,
उसके बाद नोजल्स का बताता हूँ, और फिर बाकी चीज़ें तीसरे नंबर वाली मैं बाद में आपको बताऊँगा। आपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर 350 से लेकर 400 सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर मोस्टली आपने यूज़ करना अक्सर केसेस के अंदर। इससे थोड़ी सी ऊपर नीचे भी रेंज हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज बताया है कि 350 से 400 सेंटीग्रेड के दरमियान आप टेम्परेचर यूज़ करोगे, जैसा कंपोनेंट होगा उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पर पॉइंट नोट फरमाएं दोस्तों, जैसा कि आप मेरे हाथ में एक पीसीबी देख रहे हैं, यहाँ से आपने कोई भी एसएमडी उतारनी हो, जैसा कि ये छोटी छोटी इसके अंदर एसएमडीज, कैपेसिटर्स, डायोड्स, रेजिस्टर्स लगे हुए, इनमें से आपने कोई भी उतारना हो तो आप कितना 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखोगे। इसके अलावा दोस्तों जब आप यहाँ आप आईसी भी नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखिए कितने बड़े आईसी हैं, ये मेरी जो छोटी उंगली है उसके बराबर ये आईसी है। तो दोस्तों इस तरह के जो बड़े आईसी हों उनके लिए आप इससे ऊपर यानी कि 300 कुछ 60 70 80 इतना टेम्परेचर भी इस्तेमाल कर लें तो ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अगर कोई कंपोनेंट इससे भी बड़ा है जो कि आम हीट को नहीं मानता, तब उसके लिए आप 400 सेंटीग्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं नोजल्स की। तो दोस्तों हम जो भी एसएमडी रीवर्क स्टेशन लेते हैं तो उसके साथ हमें 3 नोजल्स मिलती हैं। 3 नोजल पीछे से बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं, फ़र्क सिर्फ इनके आगे वाले सुराख में होता है जहां से हवा निकलनी होती है। तो यहाँ पर भी पॉइंट नोट फरमाएं, जब आपने कोई भी एसएमडी रिमूव करनी हो, कोई छोटा सा कंपोनेंट, ये देखिए कैपेसिटर है, ये छोटे छोटे डायोड लगे हुए हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं, ये कंपोनेंट जब आपने रिमूव करने हो या लगाने हो तो आप ये वाली सबसे छोटी नोजल यूज़ करेंगे, इनको नहीं, सिर्फ इसको। अब ये पॉइंट रिपीट जल्दी से मैं कर दूं कि एसएमडी तमाम रिमूव करने के लिए सबसे छोटी नोजल, इसके अलावा किसी के लिए छोटी नोजल नहीं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप पीसीबी के ऊपर दोस्तों देखें तो कुछ ये देखिए आईसी लगा हुआ है, ये आईसी लगा हुआ है, ये आईसी लगा हुआ है। इस तरफ अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे आईसी यहाँ पर लगे हुए हैं। इन तमाम आईसीज के लिए उससे बड़ी नोजल। दोस्तों 2 नोजल्स की बात हो गई। अब देखिए ये बड़े बड़े आईसी जो हैं मेरी छोटी उंगली के बराबर हैं, ये वाले, जब इस तरह के आईसीज को आपने रिमूव करना हो या आपने लगाना हो तो आप सबसे बड़ी नोजल इस्तेमाल करेंगे। ये जो छोटी नोजल हैं ये आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसी हिसाब से हम चलेंगे नोजल को लेकर। दोस्तों जो नोजल मैंने बताई है वो वैसे ही यूज़ करना ठीक है। जैसा कि अगर आप देखें तो जब भी आपने चार्जिंग पोर्ट रिमूव करनी हो या लगानी हो तो उसके लिए आपने सबसे बड़ी नोजल यूज़ करनी है। देखिए नोजल का मैं इस हिसाब से आपको बता दूं कि जो नोजल है उसके अंदर से वो कंपोनेंट नज़र आना चाहिए, उस नोजल के अंदर से वो कंपोनेंट नज़र आना चाहिए। जबकि बड़ी नोजल के अंदर आपको सारी बेस नज़र आ रही है, लेकिन अगर छोटी नोजल मैं यहाँ पर रखता हूँ तो देखिए मुझे वो कंपोनेंट थोड़ा सा नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर हम ऐसा करें कि मैं यहाँ पर छोटी नोजल ले लेता हूँ, उससे मैं यूं हीट करना शुरू कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा, उससे दोस्तों देखिए जब यहाँ पर हीट इस तरफ डलेगी तो वो हीट इस तरफ जाने से पहले जब ये इस तरफ से निकल जाएगी, सोल्डर जो है वो दोबारा जम जाएगा। तो यूं एक तरफ जब मैं जाऊँगा हीट जो है, एक तो इसमें से हवा बहुत ज़्यादा निकलेगी क्योंकि ये सुराख छोटा है, हवा पीछे से ज़्यादा है तो हवा बहुत ज़्यादा निकलेगी, और वह हवा इंतहाई गर्म भी होगी, शोले की सूरत में निकलेगी। तो अब वो क्या करेगी, इसके अंदर से प्लास्टिक को जलाकर बाहर निकाल देगी। अगर मैं यहाँ पर बड़ी नोजल यूज़ करूँगा तो बड़ी नोजल इस सारे के ऊपर ही फैलाकर हीट डालेगी, जिससे दोस्तों सारे का सारी चार्जिंग बेस के जितने भी पॉइंट हैं एक ही वक्त में मेल्ट होंगे। मैं उठाऊंगा तो आसानी से उठाई जाएगी, जबकि छोटी नोजल से इसका प्लास्टिक जल जाएगा और ये पीसीबी भी जल जाएगा। तो इसलिए ये याद रखिए कि बड़े कंपोनेंट्स के लिए आपने बड़ी ही नोजल यूज़ करनी है। ये नहीं कि आप कहें कि जी कोई बात नहीं, ये मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स तो सारे होते ही छोटे हैं, मैं छोटी नोजल यूज़ कर लूँगा। छोटी नोजल सिर्फ एसएमडी के लिए, बात याद रखिएगा। तो अब अमली तौर पर हम मशीन को इस्तेमाल करके देखते हैं। दोस्तों देखिए ये मेरे पास एक पीसीबी है, जैसा कि ऊपर आप देखें तो ये एक चार्जिंग पोर्ट है, इसकी हमने रिमूव करनी है। तो पहली बात दोस्तों नोट फरमाएं मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब भी आप हीट देने लगें तो आपने नोट करना है कि यार इसके इर्द गिर्द कोई सेंसिटिव पार्ट तो नहीं यहाँ पर लगा हुआ जो हीट से मुतासर हो सकता है। मिसाल के तौर पर माइक तो नहीं, कोई स्पीकर तो नहीं इर्द गिर्द, अगर उसको हीट लग गई तो वह चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी और आपका काम जो है कम होने के बजाय
बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर हीट देता हूँ, इस तरह इर्द गिर्द कोई माइक कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखूँ तो देखिए एलसीडी तो पास ही है ना, इसलिए मैं एलसीडी को यूं करके नीचे को करके इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा लेता हूं कि जितनी देर में काम करूंगा मैं एलसीडी को हीट आने ही नहीं दूंगा। पहला तो आपने जब भी एसएमडी रीवर्क स्टेशन यूज करना ये पॉइंट नोट करना है। उसके बाद दोस्तों नोट फरमाएं कि जब भी आपने हॉट एयर गन यूज करनी हो, एसएमडी रीवर्क स्टेशन यूज करना हो, तो आपने पीसीबी होल्डर को जरूर इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप वैसे ही इसको रख के यूज कर रहे हैं, उससे नुकसान हो जाता है। बात करते पीसीबी हिल जाता है, इसके ऊपर सारे एसएमडीज उस वक्त पिघले हुए होते हैं ना, तो वह हिल जाए तो सारे के सारे इसके ऊपर से कंपोनेंट उखड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा आप पीसीबी होल्डर को यूज कीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने मोबाइल फोन पीसीबी होल्डर के अंदर इसको लगा लिया। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट भी नोट फरमाएं, इस वक्त मैंने अपनी हॉट एयर गन के ऊपर सबसे बड़ी नोजल डालनी है चार्जिंग बेस को रिमूव करने के लिए, ताकि सारी बेस को हीट मिल जाए। उसके बाद आइए टेम्परेचर की तरफ। तो मैं यहाँ पर दोस्तों तकरीबन 370 सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर में रख लूंगा। और उसके बाद आते हैं हवा पर। हवा दोस्तों मैं 7 के करीब रखूंगा, 7 रख लूँ, 8 रख लूँ। तो एक और पॉइंट यहाँ पर नोट फरमाइए, हवा का भी मैंने आपको बताना था। तो दोस्तों नोट फरमाएंगे जब भी आप एसएमडी रीवर्क स्टेशन इस्तेमाल कर रहे हों, मोस्ट केसेस 90% केसेस के अंदर, बल्कि 95% केसेस के अंदर आप हवा को 7-8 के पास ही रखेंगे। जैसा कि आप देखिए मैंने हवा को 7 रखा है, तो अब ये तमाम काम करने के लिए 7-8 के करीब हवा बेस्ट है। एक बहुत ही अहम पॉइंट अपने दिल के कानों से सुनिए, बहुत ही अहम पॉइंट है कि जब भी आपने एसएमडी रीवर्क स्टेशन इस्तेमाल करना हो, आपने कभी भी उसको डायरेक्ट हीट नहीं देनी शुरू कर देनी। कोई भी कंपोनेंट हो, हमेशा दोस्तों उसके ऊपर फ्लक्स पहले लगाना जरूरी होता है। जब आप फ्लक्स लगाते हैं ना, तो उसके फायदे सुनिए। एक तो हीट बेहतर ट्रांसफर होती है इस कंपोनेंट को, इसके अलावा उसका प्लास्टिक जो है वो नहीं जलता। तीसरा जो बोर्ड होता है वो पटाखे नहीं मारता, अगर वो आईसी हो तो आईसी फटता नहीं है। इस तरह की हमें फायदा होता है। कभी भी आपने डायरेक्ट हॉट एयर गन जब फ्लक्स नहीं लगा तो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये देखिए ये मेरे पास फ्लक्स है, इस टीके के अंदर मैंने डाला हुआ है इंजेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैं इस बेस के ऊपर लगा लेता हूँ, तो सारे के ऊपर मैं फैला लेता हूँ। अब मैं हॉट एयर गन यूज करूंगा, वैसे मैं नहीं करूंगा। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट भी नोट फरमाएं कि जब ये गर्म होगी तब हमने इसको उठाना भी तो है ना, तो उसके लिए हमें ट्वीजर चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास ट्वीजर है, तो इस ट्वीजर से मैं इसको उठा लूंगा। मैंने गलत बात की है, इस ट्वीजर से मैं नहीं उठाऊंगा। एक मैंने मिस्टेक यहाँ पर की है, मैं आपको बताऊं कौन सी मिस्टेक की है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में ट्वीजर, ये मैग्नेटिक ट्वीजर है। इस तरह के ट्वीजर से आप जब आईसी लगाएं, आप एसएमडी लगाएं, आप कंपोनेंट कोई भी लगाते हैं, आप चार्जिंग पोर्ट लगाते हैं, जब आप उसके पास करते हैं तो वो चिमट कर भाग कर अपनी जगह छोड़कर इसके साथ जुड़ जाती है। तो उससे फिर वो काम खत्म होने के बजाय काम खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा जब भी आपने एसएमडी रीवर्क स्टेशन यूज करना हो तो नॉन मैग्नेटिक आपने ट्वीजर यूज करनी है। जैसा कि देखें ये मेरे हाथ में एक नॉन मैग्नेटिक ट्वीजर है। तो अब हम नॉन मैग्नेटिक ट्वीजर हमने अपने दाएं हाथ में ले लिया है, बाएं हाथ में हम अपना एसएमडी रीवर्क स्टेशन लेकर इसके ऊपर हीट देनी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर हीट देनी शुरू मैंने कर दी है, लेकिन मैं हीट को मैं एक जगह के ऊपर ठहरा नहीं रहा। आपने कभी भी हीट को एक जगह के ऊपर ठहराना नहीं। अगर मैं यहाँ ठहरा ही देता हूँ ज़्यादा देर, उससे दोस्तों तबाही ये मच सकती है कि अगर मैं एक जगह के ऊपर ठहरा देता हूँ, चाहे आईसी हो, यहाँ पर तो चार्जिंग बेस है, इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर आईसी होता, मैं उसके ऊपर एक ही जगह के ऊपर ठहरा देता तो हीट एक ही पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो जाती है। हीट की इंटेंसिटी उस खास पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो जगह फट जाती है। अगर पीसीबी है तो फट जाता है। इसलिए कुछ देर आपने हीट देने के बाद ट्वीजर से चेक करना है। तो ये देखिए नीचे मैंने गिरा दी आसानी से। अगर ये यहाँ पर गर्म ना होती तो फिर मैंने और 5 सेकंड हीट देनी थी, फिर चेक करना था। अगर ना होती तो और 5 सेकंड हीट देनी थी, चेक करना था। इसलिए 5-5 सेकंड के वक्फे डालकर आप चेक करते जाएं और चंद ही सेकंड में आपकी चार्जिंग पोर्ट उतर जाएगी। यही तरीका होता है इसको उतारने का। अब दोस्तों हम उससे अगला काम करके देखते हैं। जैसा कि देखें मेरे हाथ में एक पीसीबी है, यहाँ पर ये जो इसका आईसी है ना, इसको हमने रीसोल्ड करना है। रीसोल्ड करने का दोस्तों मतलब ये है कि बाज़ का हमारा मोबाइल फ़ोन पानी के अंदर गिर जाता है, पानी के अंदर गिरने की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उसके आईसी, उनके ऊपर सफ़ेद सा कुछ आ जाता है। तो ऐसी सूरत में जब मोबाइल फ़ोन डेड हो तो हमने पहले स्टेप के अंदर तो जस्ट उसके आईसी को रीसोल्ड करना होता है।
है। रीसोल्ड करने का मतलब है कि वो अपनी जगह से हमने उठाना नहीं, जस्ट जहां पर पड़ा है सेम टू सेम वैसे ही हमने इसको हीट कर देना है, ताकि उसका अंदर जो इसके पीछे बीजेस हैं, बीजे का मतलब छोटी छोटी बॉल जो होती हैं, वो एक दफ़ा पिघल कर दोबारा दोनों पॉइंटों को पकड़ लें। तो अब हमने इसको कितना टेम्परेचर देना है और कितनी हीट देनी है, क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला है। चार्जिंग पोर्ट के अंदर तो कोई बात नहीं थी, थोड़ा सा ज़्यादा भी टेम्परेचर हो जाता तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं थी, कोई बम नहीं गिर जाना था। लेकिन यहाँ पर हीट अगर ज़्यादा हो गई तो दोस्तों ये माफ़ी वाली जगह नहीं है। आईसी एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप गलती करते हो तो फिर आपको माफ़ी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। तो आइए अब हम इसको जो है रीसोल्ड करते हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम अपने पीसीबी को मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर लगा देते हैं। अब दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले नोट फरमाएं, जो लोग आईसी का काम करते हैं और उसको हीट करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ये जो आईसी होता है ना, इनके अंदर बाज़ कात मामूली सी यहाँ पर नमी फंसी हुई होती है, यहाँ पर सेंटर के अंदर। जब हम उसको डायरेक्ट हीट देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जो नमी होती है अंदर लॉक होती है, वो वहाँ से हटती है, बाहर निकलती है। वो भाप बनकर जब बाहर निकलती है तो सारे आईसी को उड़ा देती है। उड़ाने का मतलब ये है कि वो आईसी हमें उड़ता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन वो एक्चुअली वो नीचे से हिल गया होता है। उसकी मिसाल दोस्तों मैं आपको यूं दूंगा कि कभी आपने पॉपकॉर्न यानी कि मकई के फुल्ले खाए हैं ना, तो जब वो बनते हैं तो क्या होता है, वो छोटा सा दाना वो डालते हैं हम ऑयल के अंदर, जब हीट देते हैं तो धमाके से फटता है और उसके बाद वो पॉपकॉर्न बन जाता है। ऐसे ही चूंकि वो छोटी सी जरा सी नमी होती है उस बीज के अंदर, लेकिन जब वो स्टीम बनती है, भाप बनती है और भाप बन के फटती है तो वो छोटे से बीज को इतना बड़ा पॉपकॉर्न बना देती है। ऐसे ही ज़रा सी नमी अगर आईसी के नीचे हो तो वो तबाही लाने के लिए काफ़ी है। इसलिए जब भी आपने कोई आईसी वाटर डैमेज हो या उसके आपको खदशा हो कि उसके नीचे नमी है, या आप 100% आदत बना लें कि हर आईसी को ही हमने पहले पेस्ट लगाने से पहले थोड़ा सा यूं गर्म करना है, मामूली सा आपने उसको गर्म करना होता है। कुछ सेकंड आप कर लें, 10 सेकंड कर लें, 15 कर लें, फ्लक्स लगाने के बगैर। उसके बाद दोस्तों अब हमने इसको हीट करना है, तो हीट करने से पहले इसके ऊपर सोल्डरिंग फ्लक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैं इसके ऊपर फ्लक्स लगा देता हूँ। फ्लक्स लगाकर हमने यहाँ पर इसको मल देना है। तो दोस्तों याद रखिए कि मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले भी बताया था कि कोई भी आपने काम करना हो SMD रीवर्क स्टेशन से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ्लक्स के बगैर हो, हमेशा फ्लक्स यूज़ करेंगे। और आईसी का मामला तो और नाजुक है, यहाँ पर मामला बहुत नाजुक है। अगर हमने गलती कर दी तो आईसी तो समझ लें ओपन हार्ट सर्जरी है, मोबाइल फ़ोन हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। तो अब फ्लक्स हमने इसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद अब हमने हीट देनी है, तो यहाँ पर मामला बहुत नाजुक है। अगर मैंने गलती से ज़्यादा हीट दे दी तो उससे दोस्तों पीसीबी फट जाएगा या आईसी फट जाएगा। अगर मैंने मिस्टेक से एहतियात करते हुए कि यार कहीं मुझसे नुकसान ना हो जाए, बहुत कम हीट दी, तो उससे दोस्तों इसके नीचे जो बॉल्स हैं वो पिघलेंगी नहीं, तो मसला हल ही नहीं होगा। तो जब ये दोनों सिचुएशन में आप फंसे हुए हों तो हमें ये जो एग्जैक्टली आइडिया होता भी नहीं कि हमने कितनी हीट देनी है, कितना हमने टेम्परेचर रखना है, तो उसका आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सेम टू सेम कोई और आईसी आप ले लें जो उतना सही तकरीबन हो। ये देखिए मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, बेकार पीसीबी है। अब इसके ऊपर मैं फ्लक्स लगा लेता हूँ। फ्लक्स लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पर सामने रख लेता हूँ। इस वक्त मैंने वही 370 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 7 पर हवा मैंने रखी हुई है। अब मैं यहाँ पर हीट देनी शुरू कर देता हूँ, लेकिन मैं हीट देने का दौरानिया नोट करूँगा कि कितने सेकेंड मैंने इसको हीट दी है और कितने सेकेंड में ये पिघला है। जितने सेकेंड में पिघलेगा हमने ये नोट करना है। तो अब मैं इसके ऊपर हीट देनी शुरू कर देता हूँ। अभी मैंने मशीन नहीं चलाई, तो मैंने मशीन चला ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो देखिए तकरीबन ये 22 सेकेंड के अंदर जो है ये आईसी पिघल गया है। अब जब उस आईसी को मैंने, ये जो मेरे पास असल मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसको मैंने हीट देनी है, तो वो 22 है, मैं 5 सेकेंड ऊपर कर लेता हूँ। मैं 27 सेकेंड सिर्फ इसको हीट दूंगा, इससे ज़्यादा मैं इसको हीट नहीं दूंगा, क्योंकि पहले मैंने आइडिया कर लिया है कि यार इस तरह के आईसी तकरीबन 27 सेकेंड के अंदर पिघल जाएंगे। दोस्तों जो नए लोग हैं उनके लिए मैं ये इस तरह की टिप्स आपको देता हूँ ताकि किसी तरह का आपको नुकसान हो ही ना। तो आइए अब हम इसको हीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो देखिए दोस्तों, मैंने 27 सेकेंड हीट दी, लेकिन आपने एक पॉइंट यहाँ पर नोट फरमाया होगा कि मैंने जो है किसी भी एक जगह के ऊपर अपनी इस SMD को ठहरने नहीं दिया। मैं हमेशा इसको घुमाता रहा, मुसलसल घुमाता रहा, क्योंकि मुझे खतरा था कि अगर एक ही जगह के ऊपर ठहरा दिया तब ये जो मैंने कुलिया अभी आजमाया है ये भी कारगर नहीं करेगा। जिस जगह के ऊपर मैंने ठहरा दिया वहीं से IC जो है ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट भी नोट फरमाएं कि जब आपने हॉट एयर गन यूज़ किया उसके बाद आपने PCB को तकरीबन 1-2 मिनट वहाँ से हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन ही हिलाते हो, अगर मैंने यहाँ पर हीट दी हुई है तो इसका मतलब है कि ये जो इर्द गिर्द के SMDs हैं ये भी सारे के सारे पिघले हुए हैं, इनका शोल्डर पिघला हुआ, मेल्ट हुआ पड़ा, ये तो वैसे ही ऊपर पड़े हुए हैं, असल में ये जुड़े हुए नहीं। तो ऐसी सूरत में अगर हम PCB को यूं कर देते हैं तो SMD उखड़ जाएंगे, यूं कर देते हैं या ये मेरी नोजल है यहाँ पर ये जो ट्वीज़र है लग जाती है तो उतने का तबाही मच जाएगी। तो ये भी पॉइंट नोट फरमाएंगे, 1-2 मिनट आपने छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके इल्म में थोड़ा सा और इजाफा करता चलूँ कि जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस IC को हीट किया तो आसानी से ही अपनी जगह से उतर गया। जब हमने इसको लगाना हो तो क्या हम इसको इसके एग्जैक्ट जगह के ऊपर रख के इसको गर्म कर दें तो ये दोबारा लग जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लगेगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। IC को उतारना तो कोई मुश्किल काम नहीं, आप इसको हीट करो और आसानी से उतार लो। जबकि उसको लगाने के लिए वापस हमारे पास जो है स्टेंसिल होनी चाहिए, BGA स्टेंसिल। जैसा कि अगर आप देखें ये मेरे पास एक BGA स्टेंसिल है जो मुख्तलिफ ICs की है। एक आपके पास ये होनी चाहिए, दूसरा आपके पास सोल्डरिंग पेस्ट होनी चाहिए। ये देखिए मेरे पास सोल्डरिंग पेस्ट है। ये दोनों चीजें होंगी, माइक्रोस्कोप होगी, तब ही IC दोबारा अपनी जगह के ऊपर लगेगा। और मैं दोस्तों आपको बताता चलूं कि इन चीजों के बारे में मैंने तफसील से वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों हमने 2 मिनट छोड़ दिया है, अब हमारा IC ठंडा हो चुका है, तो उसके बाद देखिए हम इसको निकाल कर देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर बहुत सारा फ्लक्स मौजूद है। फ्लक्स एक तरह का समझ लें कि ऑयल है, ग्रीस है, इस तरह के केमिकल है जो कि मिट्टी, कचरा, डस्ट, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जब भी आपने फ्लक्स डाला हो और आपने अपना काम कर लिया तो एंड पर आपने ये नहीं कि आप उसको बंद कर दें, उसको वहाँ पर से साफ करना भी बहुत ही इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि हमारा PC जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो उसके लिए सफाई वाले केमिकल मुख्तलिफ मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जैसे मैकेनिक, रिलाइफ है, मुख्तलिफ कंपनियां केमिकल्स बना रही हैं। आप किसी का भी ले लें, आप MBC ले लें, आप पेट्रोल बेस्ड कोई चीज़ यूज़ कर लें, उससे आप इसको साफ़ करेंगे। जैसा कि अगर आप देखें तो ये आइकन 530 यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस तरह मेरा माइक है, इस एरिया का भी बचाना है, बाकी एरिया को भी मैंने बचाना है। तो ये जो एरिया है यहाँ से फ्लक्स सीधा नीचे को जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है कोशिश करने की वो पोजीशन ढूंढनी है जहाँ से वो फ्लक्स सीधा नीचे को बह जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस नोजल को रखे, ये देखिए यूँ मैं इसके ऊपर शावर चांदे का मारता हूँ। उसके बाद मैं बुरश से, दांतों वाले बुरश से इसकी सफाई करके यूँ सब कुछ धो देता हूँ। सारे का सारा फ्लक्स यहाँ पर जो है साफ़ सुथरा हो चुका है। अब ये PCB जैसा कि अगर आप देखें तो नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि क्या ये जो है चलता है या नहीं चलता। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों ये थी SMD री वर्क स्टेशन के बारे में हमारी आपको मालूमाती वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपने मोअज़्ज़ज़ मोहतरम दोस्तों की मालूमात में इजाफा किया है। दिल से मैंने दोबारा दोस्तों कोशिश की कि हर मालूमात आप तक पहुंचाऊं, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ फरमा दीजिएगा। दोस्तों अगर पसंद आई है वीडियो तो बराए मेहरबानी फिर आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। माजिद गिरा यूट्यूब चैनल जो है ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का ही चैनल है। मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ टेक्नोलॉजी के वाले से। ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स है, आपने उसमें से ये SMD वाली अभी वीडियो देखी है। बाकी पूरा कोर्स देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एक इनिशियल लेवल से एक ऐसे बंदे के हिसाब से जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि यार मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर करते हैं, उसके हिसाब से उसके जहन को लेकर मैंने एडवांस लेवल तक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स बनाया है। तो आपने सारा कोर्स देखना है, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा मुझे उम्मीद है। एंड पर दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर दिल में कोई सवाल हो तो यार कमेंट्स बॉक्स हाजिर है, वहाँ पर सवाल आप पूछिए, हम पढ़ते हैं। हर बंदे के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मत ये कोई सोचे कि यार मेरे कमेंट्स नहीं पढ़े, मैं सबके पढ़ता हूँ। जवाब देने की भी अक्सर मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभी कोई मिस हो जाता है, लेकिन मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। बहुत शुक्रिया देखने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।